अब बारी है श्वेत पत्र के प्रश्न पत्र की, जहां पर हम सीधे सवाल पूछते हैं, उसके सटीक जवाब आते हैं। एक तरीके से हमारा रैपिड फायर राउंड है, जिसमें सटीक जवाब, छोटे जवाब आपके लिए हम लेकर आएंगे। असगर खान जी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक एक करके मैं सवाल वक्फ बाय यूजर को आसान भाषा में कैसे समझाएंगे? वक्त की वो प्रॉपर्टी जो आज इस्तेमाल हो रही है, जैसे मस्जिदों में नमाज हो रही है और दूसरी दीगर जगह हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, वो वक्त बाय यूज़र। मतलब कि जैसे कोई मस्जिद है, उसमें पहले से नमाज भी बहुत सारी में नहीं भी होती है, मतलब वो इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए वक्त है। ठीक है, तो अगर नए संशोधन में इसमें बदलाव है तो इसमें एतराज़ क्या है? नहीं, बहुत सारी समस्याएं। अब कुछ तो इनकी अपने जो सवाल हैं वो खुद में सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं। जैसे दो नॉन मुस्लिम्स के इन्होंने इंडक्ट करने की बात कही है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सब वो लोग वक्त नहीं करेंगे जिनका फेथ में नहीं है, यानी नॉन मुस्लिम नहीं करेंगे, जो पहले करते भी थे वक्त प्रॉपर्टी। तो जब आप अगर नॉन मुस्लिम से उसमें वक्त प्रॉपर्टी मना कर रहे हैं वक्त करने के लिए, तो फिर आप उसमें इंडक्ट भी क्यों कर रहे हैं? उसमें नहीं कर रहे। अदरवाइज भी वो क्या करेंगे उसमें? वो शरीयत के कानून से इतना वाकिफ नहीं, अगर हैं भी तो उनसे ज़्यादा वो लोग हैं जो उसमें 20-22 दूसरे लोग बैठे हैं शरीयत के कानून से। आप या तो उसकी कोई वजह बताएं। अभी तक जितने अमेंडमेंट के पॉइंट्स लाए हैं, मुझे एक पॉइंट पे भी कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आई है। इससे पहले 300 सालों से वक्फ बोर्ड चल रहा है, और अगर हम अपने आप को कहें कि नहीं भाई हम आज़ाद नहीं थे या हम कुछ कह नहीं सकते थे, अब 78 सालों से हम आज़ाद नहीं हैं। पर ये सारे पॉइंट्स को हमने अगर क्या ये वाजिब वजह नहीं है कि अगर एक गैर मुस्लिम का वक्फ का मामला आता है तो वो भी इसी बोर्ड के पास जाता है, तो क्यों ना गैर मुसलमानों को बोर्ड में रखा जाए? नहीं, देखिए, जैसे और भी बोर्ड हैं, चाहे क्रिश्चियंस का लें, हम सिख रिलीजन कर लें, उनके यहाँ भी ये है कि किसी में नहीं है ना आपने किसी के लिए आवाज़ उठाई है इस बात की कि साहब उसमें भी दूसरी कौमों के लोग आके इंडक्ट किया जाए, उनको रखा जाए। तो फिर वक्त में ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरे वक्त में कोई ज़रूरत भी नहीं है उसकी, वो वजह बताइए ना कि जिससे कि आप ये कहें कि साहब नहीं इनकी ख़ास ज़रूरत है। उस वक्त प्रॉपर्टी का ताल्लुक मुस्लिम से है, मुस्लिम की अच्छा उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि जिससे उसका ताल्लुक है, उसका ताल्लुक एजुकेशन से है, सेहत से है, उनकी मदद से है, उस चीज़ पे बात करिए, उस पर बात नहीं करते। आप दूसरों को इंडक्ट करके क्या करेंगे? क्या आपको लगता है वक्फ में करप्शन है? देखिए, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये कि इस चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर कहीं है तो हमारा कानून है, अगर कहीं है तो हमारा कानून है, हमारा लॉ ऑफ लैंड है, उसके लिए काफ़ी है। अगर है उसमें सख्ती करना चाहिए, सरकार को चाहिए। हम कहते हैं, सरकार से सिफारिश करते हैं कि अगर कहीं ऐसी कोई करप्शन नज़र आता है, करप्शन तो अगर देखिए मैं कहूँ तो कहने में अच्छा नहीं लगता, आपके चैनल पर बोल रहे हैं, मुझे वो जगह बताइए जहाँ करप्शन बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कि सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन हाँ सवाल ये है उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। क्या महिलाएं हिस्सा नहीं हो सकती हैं वक्फ बोर्ड का? देखिए, एतराज़ तो खैर ऐसा नहीं, लेकिन ये कि शरीयत में महिलाओं का और मर्द के लिए अलग अलग दर्जा दिया गया है। ये शरीयत के कानून को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर कहीं गवाही देना है तो मर्द एक हो, उसकी जगह अगर औरतों को देनी है तो 2 औरतों की गवाही वहाँ चलेगी। तो इसका मतलब ये कि औरत का और मर्द का दर्जा, फिर दूसरे और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे पाबंदियाँ हैं पर्दे की और दूसरी चीज़ें हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आई। 300 साल से इस बात की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई, तो मैं नहीं समझता कि आज भी कोई इसकी खास ज़रूरत है। तो मुसलमानों के लिए शरीयत या संविधान क्या पहले? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी 2 आँखें हैं, हम किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप मेरी दाईं आँख फोड़ देंगे तो भी मैं बदनुमा और काना हो जाऊँगा, और बाईं आँख तो भी। हाँ, हमारी 2 आँखें हैं, हमें दोनों का एहतराम करना है और दोनों को जहन में रख के हर कदम पे चलना है। तो नए ज़माने को देखते हुए महिलाओं के साथ एक बदलाव तो हो ही सकता है? नहीं, अगर बदलाव तो हो सकता है, लेकिन ये कि अगर उसकी कोई ख़ास ज़रूरत तो पहले सामने नज़र आए ना, कि भाई उसका बदलाव या तो ये कह के साहब महिलाओं को बिल्कुल अवॉइड किया गया वक्फ बोर्ड ने इससे पहले 300 सालों में, बल्कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके हक़ों को मारा गया। अगर ये बात कहीं नज़र आती है तब ये हो कि भाई वो अपने हक़ के लिए आ गए हैं। अगर जो उसमें उनके मर्द वहाँ पे शामिल हैं, अगर वो उनके हक़ का, उनकी ज़रूरियात का या वक्त से रिलेटेड किसी भी चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। बदलाव में कुछ भी अच्छा नहीं जो सरकार ने किया है? देखिए, मुझे तो कोई चीज़ ज़रूरत के लिहाज से नज़र नहीं आई, कोई ऐसा नज़र नहीं आया जिसको कि मैं ये कहूँ कि नहीं इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। शायद कोई बहुत टैलेंटेड, बहुत क्वालिफाइड महिला भी होगी जो
वो वक्फ बोर्ड में अपनी जगह बना सकती है? नहीं, टैलेंटेड और अब या तो फिर हम ये कहेंगे हाँ ना, औरत तो होंगी कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, तो हम ये कहेंगे भाई हम टैलेंट ढूंढने निकलेंगे तो मर्दों में वो टैलेंट कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए हम औरत को रखना ज़रूरी है। अगर ये बात कहें तब तो आपकी बात ठीक है। अगर वो टैलेंट या उससे भी अच्छा टैलेंट मर्दों में भी मिल जाता है तो फिर उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी अड़चने आने का अंदेशा है कि भाई उनके फिर कल बुर्खा, पर्दा, बहुत सारी चीज़ें जो है चीज़ें। अदालत में उम्मीद जगी है? अदालत ने नहीं, अपने कानूनी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी तो उन्होंने सिर्फ रिप्लाई मांगी है कि 7 दिन के अंदर आप रिप्लाई दिए और एडजर्न कर दिया है 5 मई के लिए, 2 बजे उस पर सुनवाई होगी। है क्या? है क्या? अब हो भी सकता है, ये तो कागज़ बताएंगे, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, इसको देखना चाहिए। नहीं, बहुत सारी चीज़ों का, चूँकि मैंने कहीं देखा था या पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि 67% लैंड दिल्ली की भी वक्फ लैंड है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े होटल बने हैं और बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। तो इन चीज़ों में बल्कि गवर्नमेंट को इसमें आगे बढ़ के आना चाहिए और इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। अगर वो वक्त की ज़मीन है तो वक्त को वापस करिए आप, ताकि उसका इस्तेमाल हो सही। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, हमारे दर्शकों ने आपकी बातें सुनी और हमारा मकसद दरअसल श्वेत पत्र के प्रश्न पत्र के जरिए यही है, न कि कॉन्ट्रडिक्ट या फिर इत्तेफाक रखें किसी बात से, बल्कि उनकी बात सीधे आप तक पहुंचाएं और फैसला आप करिए।